देखिए, जो पानी था उसमें अब हल्दी के अंश आ चुके हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि ये पानी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, आप पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ना वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है। यानी जब आप पौधों में ये पानी डालते हैं तो पौधों की भी हेल्थ बेहतर होती है। चलिए, हेल्थ बेहतर हो जाए बुआ जी की भी, हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं जाने अनजाने में, क्योंकि इनके पास रीत और राघव के बीच में टेंशन क्रिएट करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप यहाँ क्या? राघव, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। रीत के घर की चौखट पर आ पहुंचा है उसका राघव। अब रीत के घर में वैसे ही इतना बड़ा खुलासा हो गया है। रीत के पिता के खून के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम अब सामने आ गया है। वो कोई और नहीं बल्कि राघव की बुआ जी हैं। मेरे बाबा का जो भी कातिल है वो बहुत ही गंदा घटिया अपराधी होगा, लेकिन वो जो भी होगा वो इंसान हमसे बहुत दूर होगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। एक दिन वो शारदा सूर्यवंशी निकली, वो औरत जिसे तूने अपनी सास का दर्जा दिया, उन्हें पूरा मान सम्मान और प्यार दिया। ये सब सोच के मेरा दिल फटा जाता है। अब इतना बड़ा सच सबके सामने आया है। घर वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में राघव की एंट्री हो गई। रीत की माँ ने जो कहा वो राघव ने भी सुन लिया। अब राघव तो माफ़ी मांगने आया है रीत से कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेसिकली हमारे घर में सबको पता चल चुका है कि शारदा जी ही रियल कल्प्रिट है, और जिस तरह राघव ने रीत के साथ बर्ताव किया, उसे धक्के देके घर से निकाला, उस पर विश्वास नहीं किया वंस अगेन, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके हम लोग बहुत गुस्सा हैं राघव पे। लेकिन राघव को ऑन द कॉन्ट्रेरी जब ये पता चलता है कि बुआ जी ही असली कल्प्रिट है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट होता है उसको, और वो सॉरी मांगने के लिए यहाँ पे आता है। अब छोटे पर्दे के सीरियल्स में जितने भी हीरोज हैं ना, उनसे अक्सर ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। वो अपनी पत्नियों पर विश्वास ही कहाँ करते हैं। अब यहाँ पर रीत का भाई ध्रुव बहुत ही गुस्से में है। उसने अपने जीजा जी को खूब खरी खोटी सुनाई। जब उसकी बहन चीख चीख कर कह रही थी कि वो बेगुनाह है, तब राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, धक्के मार कर रीत को घर से बाहर निकाल दिया। कहीं राघव सिर्फ रीत से नहीं बल्कि हम सबसे सॉरी मांगना है, क्योंकि उसके परिवार की वजह से हमारे परिवार में ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब जो ध्रुव है रीत का भाई, अनुराधा का बेटा, अभी ध्रुव इस बात को भुला नहीं पा रहा है कि जिस तरह राघव ने रीत को धक्के देके घर से निकाला, तो कहीं ना कहीं ध्रुव के मन में वो चीज़ बैठ गई है और अब वो राघव को माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब ध्रुव किसी भी कीमत पर अपनी बहन को राघव के घर नहीं भेजेगा। क्या आप सबको लगता है वाकई में ऐसा होगा? अब बुआ जी तो इन दोनों के रास्ते से ही चली गई हैं। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई है। जो इनके बीच का सबसे बड़ा कांटा था वो तो फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए हट गया है। फिर ऐसे में अब कौन सी नई मुसीबत इन दोनों की जिंदगी में दस्तक देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भाई सीरियल मंगल लक्ष्मी के आदित्य जो है वो तो सदमा की श्रीदेवी बन गए हैं। मेरा मतलब है कि उनकी याददाश्त जो चली गई है और वो अपने बचपन में चले गए हैं, और इस बचकानी हरकतों के चलते लीजिए सौम्या के कपड़ों में उन्होंने तो पटाखे भी लगा दिए हैं। अब मंगल कैसे संभालेगी इस सिचुएशन को? मंगल की जिंदगी लगता है भगवान ने कुछ ऐसी ही लिखी है। खुशियाँ तो कभी उसे रास आती ही नहीं है। अब देखिए ना, आदित्य जब समझदार था तभी भी वो क्या करता था, और अब जब वो छोटा बच्चा बन गया है तब भी देखिए क्या हरकतें कर रहा है। बाप बेटे मिलकर सौम्या की मज़े ले रहे हैं, बिकॉज सौम्या ने मुझे बेड मतलब कबर्ड के ऊपर मैं चढ़ा था, मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी, प्लस मैं ड्राइंग कर रहा था, मुझे डांट रही थी। तो मैंने सोचा इस बार सौम्या के मज़े लेता हूँ, और अब तो मेरे पास पूरा बम है, बम जो हम जलाएंगे। तो हमारे पास ये पटाखे हैं जो हम सौम्या के कपड़े से बांध रहे हैं और आग लगाए ताकि वो डर जाए, सबक मिले उसे। सौम्या को वो एक आग पसंद नहीं करता है। सौम्या के कपड़ों में उसने पटाखे लगा दिए हैं। अब पटाखे हैं तो फूटेंगे तो ज़रूर। पटाखे फूटने से हंगामा हो गया। मंगल भी वहाँ पर आ पहुँची और मंगल का कहना है कि आदित्य तुमने ये गलत किया। एज़ यूजुअल आपने देखा होगा बच्चे कैसी शरारतें करते हैं, तो वो पटाखे की लड़ियाँ बांध देते हैं सौम्या से और पटाखे जला देते हैं, उसको अच्छे से घर में भगा देते हैं और पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा घर में धुआं हो जाता है, आग लगने का भी डर लगता है और हम सब भी इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिश करते हैं। मैं भी बचाने चाहती हूँ तो लेकिन मुझे भी रोक देता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा सीन है, मतलब इतने टेंशन के बाद एक हल्का फुल्का सीन है। आई एम श्योर दर्शकों को मज़ा आएगा और सबको बहुत हंसी आएगी। मंगल ने पानी से पटाखों को बुझा तो दिया, लेकिन आदित्य का कहना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब मंगल समझाओ आदित्य को, जब ये ठीक था तब भी नहीं समझता था तो अब क्या ही समझेगा तुम्हें। मंगल के साथ साथ सौम्या के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई है। आए दिन उसके साथ कुछ न कुछ होते ही रहता है। मंगल है वो सही को सही देखती है, इंसान नहीं देखती कि कौन इंसान है सामने। जो सच है वो सच है और किसी का भी बुरा नहीं चाहती, चाहे वो सौम्या भी क्यों ना हो। तो अगर सौम्या को भी आग लग जाएगी या किसी को नुकसान होता है तो मंगल बर्दाश्त नहीं कर सकती और मंगल की बात आदित्य मान लेता है और वो आग बुझाने देता है। और मंगल सही समय पर वो पटाखे की जो लड़ियाँ जल रही होती है उसके ऊपर पानी डाल देती है और थैंक गॉड सब ठीक हो जाता है, तो आग नहीं लगती। अब कहानी थोड़ी सी दिलचस्प तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल भी हमारे मन में उठा है कि क्या वाकई में आदित्य का दिमाग छोटे बच्चे वाला हो गया है, या फिर मंगल और कपिल की शादी ना हो इसके लिए शायद कोई नया नाटक कर रहा हो आदित्य। अब टेलीविजन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने ये सवाल उठाया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों ना हर किसी के बैग में, कम से कम हमारे ऑफिस में, एक छोटा सा डब्बा होता है। पूछे क्यों? क्योंकि हर कोई आता है बप्पा के दर्शन करने और अपने साथ एक मोदक लेके जाता है। सो जस्ट अ स्मॉल डब्बा फॉर दैट मोदक। वैसे हमारी जो सौम्या है, मतलब अरे भैया जिया मुस्तफा, उनके बैग में क्या क्या होता है आइए आपको बताते हैं। व्हाट्स इन हर बैग? देखो कुछ इंटरेस्टिंग भी निकला बैग से।
रील्स देखना बंद करो और बुक्स पढ़ो। इंडियन करेंसी नहीं है मेरे पास डॉलर्स है। मैं हूँ जिया यानी कि सौम्या और मैं आज हूँ सास बहू साजिश के साथ और जल्दी पैकअप हुआ है तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया है ताकि मैं आप लोग सबको दिखाऊं कि मेरे बैग में क्या है। तो आज थोड़े से हम अनप्रिपेयर्ड हैं तो आप लोगों को एक मुझे भी सरप्राइज़ मिलने वाला है और आपको भी कि अंदर क्या क्या होने वाला है इस बैग में। सो ये मेरे यूजुअल शूटिंग वाला बैग है जो मैं सुबह बिना चेक करे ऐसे ही उठा के ले आती हूँ क्योंकि मुझे अजम्पशन होता है कि इसमें सब होगा जो मुझे चाहिए। ये मेरे बैग का एक नया एंट्री है। इससे पहले कि हम बैग को ओपन करें, ये है मेरा लबूबू। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है लोगों से जो लबूबू के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलती हैं। ये अफवाहें मत फैलाइए, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। ये मेरे साथ है इतने दिनों से और कुछ टचवुड हुआ नहीं। अभी कुछ हुआ तो देखना मैं आप लोगों को पकड़ूंगी। सबसे पहले ऑफ कोर्स है मेकअप पाउच जिस पे लिखा है आई लाइक मेकअप मोर देन पीपल। तो आई लाइक मेकअप मोर देन पीपल इज़ ट्रू। एंड इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे रोज़ की चीज़ें हैं। ये है कॉम्पैक्ट यूजुअल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन सेट। बाकी है मस्कारा, देन आई लाइनर, देन मिंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बैग में और भी होंगे एक दो ये। देन देर इज ऑफ कोर्स, अगर आप लोग एक्टिंग के बारे में कुछ भी जानते हैं तो ये सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बिना हम सेट पे जा नहीं पाते। पफ एंड स्पंज फॉर टचअप्स एंड हाँ और क्या क्या है। ये कुछ नया है जो मैं लेकर आई हूँ, लिप इंजेक्शन। ये मुझे किसी ने बोला कि अगर इसे यूज़ करेंगे तो आपके लिप्स को थोड़ा सा एक प्लम्प इफेक्ट मिलता है और मुझे जो रियल इंजेक्शन से बहुत डर लगता है तो मुझे कुछ कराना नहीं है तो मुझे लगा मैं इसे मंगाऊँ और ये ट्राई करके देखूँ। अभी तक किया नहीं है बट करूँगी। अगर आप लोगों को सडनली लगने लगे ना टेलीकास्ट में कि सौम्या के लिप्स थोड़े से अलग लग रहे हैं तो ये मत सोचना कि मैंने कोई सर्जरी कराई है। ये लिप इंजेक्शन है। चलो ब्रांड वालों यहीं पे देख लो अगर आपका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं। मम्मी जो है वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, फॉलोअर हैं, तो उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है पहनने के लिए। मैं पहन नहीं पाती बिकॉज शूट में बार बार उतारना पड़ता है तो मैंने अपने मेकअप पाउच में रखा हुआ है बहुत प्यार से। आईब्राउ पेंसिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबके आईब्रोज एक्चुअली बहुत अलग हैं जो आप लोग देखते हैं वहाँ से। यही है सबसे बड़ा हमारा वेपन। बस बाकी तो ब्रशेज़ हैं डेली की जो काम में आने वाली चीज़ें हैं। लिप पेंसिल, आई पेंसिल, आई शैडो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं इसको लेके। और आज ही मेरे बैग में ये है मेरा पोर्टेबल रेडियो। मैं कहीं नहीं जाती विदाउट इट। ये एक्चुअली पुराने ज़माने का रेडियो है। मुझे 90s के गाने सुनना बहुत पसंद है और मैं अपने प्लेलिस्ट से बहुत बोर हो गई थी तो मुझे लगा ये बेस्ट है। एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन है जो 90s के गाने बजाता है। एक यहाँ पे रूम में एक मेरे रेडियो के लिए एक जगह बनी हुई है और ये रेडियो वहाँ पे हम प्लेस करते हैं रोज़ और यहाँ पे मॉर्निंग टू नाइट इसमें गाने बजते हैं। और जो भी मेरे रूम में आता है वो इस रेडियो को बहुत नज़रों से देखता है कि चोरी होने वाला है तो ये बहुत जल्द मुझे लगता है चोरी हो जाएगा। पर अभी आप लोगों ने देख लिया। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो कुछ इंटरेस्टिंग भी निकला बैग से। नहीं ये इतना भी पावरफुल नहीं है जितना मुझे लगा था। बट ये उन दिनों के लिए जो हमारे साथ बहुत ऑफन होता है जब हम ऐसी जगहों पे शूट करते हैं जहाँ पे कोई पंखा कोई एसी नहीं होता है। ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत सैड स्टोरी सुना रही हूँ लेकिन होता है हमारे साथ ऐसे कि वो एनाकोंडा की हवा हम तक नहीं पहुँचती। मैं अजीब वे में रोज़ अपने बैग में परफ्यूम चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे सिमिलर वाला अच्छा नहीं लगता। तो आज ये है, कल कोई और होगा। लोग मुझे जानते हैं तो वो ये जानते हैं कि मैं
बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ एंड इसलिए मेरे मोटे मोटे चश्मे भी हैं। तो बिकॉज मेरे घर में अब जगह नहीं बची मेरे बुक्स के लिए और मेरी माँ ने मुझे वार्निंग दे दी कि आप अब बुक्स नहीं खरीदोगे, जगह नहीं है मेरे पास, तो मुझे किंडल पे शिफ्ट करना पड़ा। तो अब मैं सारे अपने बुक्स इस पे पढ़ती हूँ। इस पे हाँ, इस पे डाउनलोड हो जाते हैं बुक्स और इस पे आप आराम से पढ़ सकते हो। ये करंटली जो मैं पढ़ रही हूँ उसका है, ब्यूटीफुल अगली इज़ द नेम ऑफ द बुक। एंड हाँ, मुझे इतना मज़ा ऑनेस्टली इस पे नहीं आता जितना रेगुलर बुक्स पढ़ने में आता है, बिकॉज उसका फील ही कुछ और है। लेकिन ये पोर्टेबल है, हैंडी है और ये शूट पे मेरे काम आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रील्स देखना बंद करो और बुक्स पढ़ो। ड्राई फ्रूट, आजकल मैं बहुत ही एक हेक्टिक डाइट पे हूँ, तो मेरी माँ को लगता है कि मेरी बेटी कभी भी तो उसे कभी भी चक्कर आ जाएगा और वो गिर जाएगी, तो ये मुझे ये देती है। बचपन की फ़ोटो मैं क्यों रखूँगी अपनी, कोई और रखे मेरी फ़ोटो। वो हम नहीं बात करेंगे, नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं अंदर। और ऊद वाला परफ्यूम है एक और, पता नहीं कहाँ से आया है ये, और एक और लिपस्टिक मिली मुझे। एंड मैंने पता नहीं क्यों डॉलर्स रखे हुए हैं यार, मुझे दिख रहा है सडनली मुझे इंडियन करेंसी नहीं है मेरे पास डॉलर्स है। और एक बार मेरी और आदित्य की कोई चौथी या पांचवी शादी शूट कर रहे थे किसी मंदिर में, और वहाँ पे मुझे एक एक्चुअल रियल रुद्राक्ष मिला था, एक रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे ही, जो जिसे बहुत लकी माना जाता है। तो मैंने इसे तब से कुसुम जी ने मुझे कहा ऐसे अपने पास रखो, तो मैंने अपने पास रखा हुआ है। छुपा के दिखाऊंगी अपनी फोटो। ये पता नहीं यार पैन कार्ड कब बनता होगा, मुझे तो पता भी नहीं, बट हाँ बेबी लग रही हूँ मैं उसमें। आधार कार्ड इज द वर्स्ट, मैं कैमल लग रही हूँ उसमें, नहीं दिखाऊंगी मैं वो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वो इतना कर रही हूँ बस हो गया। और है और ऐसे ही कुछ अजीब और नोट्स हैं जो ना यूज़ हो सके, और एक लिपस्टिक निकली है अंदर से। ये क्लिप है जो यूज़ नहीं होता, वो हमेशा यहाँ रहता है कि यूज़ होगा बट वो होता नहीं है। बट फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी या जब मेकअप ज़्यादा को चिढ़ होती है मेरे बालों से मेकअप करते करते, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। अभी वापस ये और लबूबू टंगे हुए रहते हैं बस, एंड दैट्स इट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं मनपसंद की शादी की। भाई शादी तो हमेशा मन की ही होनी चाहिए और मन पसंद के ही इंसान से होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिश्ता आपको आजीवन निभाना है तो ज़रूरी है कि आप दोनों एक ही पेज पर हों, यानी एक दूसरे को पसंद करें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर, जहां पर जो अभिषेक है वो गड्ढे में गिर गए हैं, लेकिन आरोही बचा लेगी अपने अभिषेक को। आंखों का टेस्ट कराओ तुम। आंखों का टेस्ट तुम करवाओ, नाइस लाइनर है जो इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा तुम्हें यहाँ पे। नया शो जब आता है तो उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि इस शो में क्या नया होगा, कहानी कैसी होगी। कलर्स के नए शो मनपसंद की शादी में आरोही और अभिषेक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, पर आते ही देखो इन दोनों पर मुसीबत आ पड़ी है। दोनों के बीच अभी प्यार तो शुरू हुआ नहीं, मगर इनकी तकरार शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि रात को घने जंगल में अभिषेक बाबू गड्ढे में गिर गए हैं। गड्ढे में गिरने के बाद वो आरोही आरोही चिल्ला रहे हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। आरोही
मुझे बचाओ प्लीज। दिख क्या रही हो? बाहर निकालो मुझे यहाँ से। मैं क्यों हेल्प करूँ? इधर बैग फेंकी थी ना, देखो कर्मा ने तुमने यहाँ फेंक दिया। क्या हिसाब करती रहती हो बार बार? तुमने इंजीनियरिंग की है ना, तुम्हें सीए करना चाहिए था। ओ मिस्टर, ऑर्डर नहीं ली मैं। क्या? बैठे रहो वहीं, क्या बोलो प्लीज। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी बहन की जो बहन के लिए दिया जलाने समाधि में, और ऑन द वे मुझे अभिषेक दीवान के साथ भी जाना पड़ रहा है। और बस वही कहानी है कि अभिषेक बेचारा एक जैसा वो है वो एक गड्ढे में गिर जाता है, और एज यूजुअल मुझे झांसी की रानी बन के उसकी हेल्प करनी पड़ती है। आरोही अपना दिमाग लगाती है, वो फटाफट लगेज से कपड़े निकालती है और कपड़ों को एक दूसरे से बांधती है और फिर अभिषेक को बचा लेती है। बचाने के बाद तो अभिषेक को आरोही का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर इनकी बहस फिर भी शुरू रहती है। अभी आप खुद सोचो, अभी आप फॉरेस्ट में फंसे हुए हो, अभी आसपास कोई है नहीं यहाँ पे हेल्प करने में, तो अभी आरोही एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई है और सोल्यूशन उसे पता होता है कि हर चीज़ में कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। बहुत जुगाड़ू है, मिडिल क्लास लोग वैसे ही होते हैं जुगाड़ू। तो अभी वो क्या करे, तो आसपास देखती है उसे दिख जाता है एक बैग ही है, बैग में कपड़े है, कुछ करना पड़ेगा सोच के उसी की रस्सी बना देती है एंड जल्दी रस्सी बना के उसकी तरफ फेंकती है। तभी भी अभिषेक दीवान की बहुत ही ज्यादा टैंट्रम्स होते हैं। अब देखो इस घने जंगल में कब तक दोनों भटकते हैं, क्योंकि अभी तो सागर भी आरोही के पीछे पड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इस जंगल से निकलने के बाद सागर के चंगुल में आरोही फंस जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा ये जो ऐश्वर्या है ना भाई, मन्नत में जो ऐश्वर्या है बड़ी ड्रामेबाज है। अब इनको पता लग गया कि विक्रांत के फोन में कुछ एविडेंस है, तो बस इनका सच सबके सामने ना आए तो वो एविडेंस ही गोल कर दिया। ऐश्वर्या राय सिंह ये औरत वाकई में कितनी ड्रामेबाज है। अब माँ बेटी की चोरी बहुत जल्द पकड़ी जाने वाली है। मल्लिका ने ऐश्वर्या राय सिंह को फोन करके बता दिया है कि मन्नत के हाथ कुछ सबूत लगे हैं और वो सबूत उसने विक्रांत के फोन पर भेज दिया है। अब अफरा तफरी में ऐश्वर्या राय सिंह करे तो क्या करे, तो उसे लगा कि चलो मैं एक ड्रामा बड़ा सा क्रिएट करती हूँ। गणपति बप्पा के सामने जो दिया जल रहा है उस दिए को ऐश्वर्या सिंह राय ने बुझा दिया और फिर हंगामा खुद ही करने लग गई कि मेरी बेटी की जान को खतरा है, देखो देखो दिया बुझ गया है। आई सेड इतना जेन्युइन करते हो वो दोनों, मल्ला और ये इतना जेन्युइन करते कि मैं एक्टर अदनान सीन करते वक्त बोलता है यार क्या भाई, हाँ इतना फर्स्ट ऑल शी परफॉर्म सो ब्यूटिफुली। तो मैं तो और भी मजाक उड़ाते रहता हूँ। अभी एक सीरीज निकली थी द जैकल, उसमें एडी रेडमेन एज एन असैसिन
एंड उसकी खासियत भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मार्क्समैन एंड वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वो ना परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, यानी अपने विक्टिम्स को बड़ा फुसलाता है। मैं तो बोल रहा हूँ यार ये तो उस कैटेगरी का असैसिन नहीं है, तो they have shown her to be so smart and intelligent. विक्रांत को लगा कि ऐश्वर्या राय सिंह को सहारा देना चाहिए। इसी चक्कर में विक्रांत जब आगे बढ़ा तो मौका देखकर ऐश्वर्या राय सिंह ने विक्रांत का फोन लिया और जो सबूत मन्नत ने भेजा था उसे डिलीट कर दिया। भाई वाह, ये तो कमाल का है। इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकना कैसे कर लेती हैं आप ऐश्वर्या राय सिंह। या तो आप बहुत चालाक हैं या तो इन सब के आंखों पर पर्दा गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या राय सिंह को फिलहाल यहाँ पर मम्मी जी ने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन दादाजी उन्हें वो नहीं बना पाई। दादाजी की नज़र ऐश्वर्या राय सिंह पर बराबर थी। जब वो ऐसा कर रही थी ना, तब दादाजी ने उन्हें देख लिया और अब दादाजी सबके सामने ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं कर पाएंगे। मेरी विक्रांत की जान जाने वाली है। जो ट्विस्ट आने वाला है मैं बताऊंगा नहीं क्या होगा, बट जो ट्विस्ट आने वाला है, विक्रांत, अदनान, पूरे एक्टर्स, पूरे कास्ट की जान थोड़ा सा जाने वाली है वो ट्विस्ट करके। बट अनफॉर्चुनेटली है, इट इज़ द स्टोरी। दादाजी कुछ कहेंगे उससे पहले ही ऐश्वर्या राय सिंह दादाजी को भगवान के पास भेज देगी। हाँ गाइज, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। अच्छा, आयशा जो है वो बहुत, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, दे आर नॉट किलिंग ऑफ माई कैरेक्टर, बट देयर इज़ अ वेरी बिग ट्विस्ट कमिंग। अब जो दिया बुझा है ना, हमें लगता है वो दिया दादाजी के लिए ही बुझा है और फिर इसका इल्जाम क्या पता मन्नत पर आ जाए। अब देखिए, दो प्यार करने वाले मिलने थे ना, तो उन्हें दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो लाना ही था ट्रैक। तो राइटर साहब ने ये वाला ट्रैक लाया है। जी हाँ, एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में लीजिए, लगता है कि बप्पा के आते ही सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। एक तरफ तो सचिन और साइली का रोमांस देखने को मिल रहा है, नहीं तो दोनों इतनी टेंशन में रहते हैं कि कहाँ इनकी नजदीकियां देखने को मिलती है। और द अदर गुड न्यूज इज कि साइली को लगे हाथों एक बड़ा सा ऑर्डर भी मिल गया है। गणपति बप्पा मोरया, भाई ऐसा ही रहे इनके साथ। श्री 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 सचिन देशमुख तेरे लिए सुबह वाला बेड टी लेके आए। हमारा नींद रखते गरम चाय की प्याली हो और सुबह सुबह अपने हाथों से पिलाने वाला एक पति। अब भला एक लड़की को और क्या चाहिए। सचिन जैसा प्यार करने वाला पति तो हर एक लड़की डिजर्व करती है। सुबह सुबह अपनी साइली के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाया है सचिन। मेरे को लगा हम लोग के पास जब तक ये कमरा है तो आराम से सब करते ना, टी, गुड नाइट टी, मस्ती, इधर बैठ के खाएंगे पियेंगे मस्ती। वैसे भी साइली तू ये अक्खा टाइम सबको कमरे में जा जाके चाय दिलाती है ना, भाई को कमरे में जाके चाय। मैं ना साइली खुद का जब कमरा रहेगा ना अपना, हमारा नींद रखते हुए। अरे इतना थैंक यू मत कर, नाश्ता फिर कुछ बनाएंगे। नाश्ता नहीं बनाए।
अब साइली इतना काम करती है, ये बात सचिन को अच्छी तरह से दिखती है, इसीलिए तो वो उसकी मदद करता रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। घर के काम में मर्दों को भी औरतों का हाथ बटाना चाहिए, तभी तो मिलकर सारे काम आसान हो जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है हर पति को उसकी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, जिससे प्यार करते हो उसकी सेवा करनी चाहिए। और ये तो बहुत लोग मानते हैं कि लड़कियों का काम है, औरतों का काम है वगैरह वगैरह, पर मैं ऐसा नहीं मानता पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी ऐसा देखा नहीं है। मेरे डैड इक्वली उतना ही काम करते जितनी मेरी मॉम करती हैं, भले वो खाना बनाना हो या कुछ भी हो। तो सचिन को ऐसा लगा कि यार अभी मस्त कमरा वमरा है खजूर का, तो साइली भी आराम से सो सकती है, क्यों ना मैं उसके लिए चाय बना के लेके आऊँ। साइली को सचिन का साथ तो मिला है, लेकिन इसी के साथ साथ सुबह सुबह उसे एक ऑर्डर भी मिला है, यानी कि साइली की मॉर्निंग बन गई है गुड मॉर्निंग। 3 पंडाल है जिनको फूल वाले और डेकोरेशन वाले की जरूरत है। अगर तू फ्री है तो वहाँ अपना टेंडर लेकर जा, और हाँ देर मत करना, जल्दी जा। हाँ भाव, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। ठीक है, बोला था ना पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव। वैसे सचिन तो यही चाहता है कि साइली बस इसी तरह काम करती रहे और आगे बढ़ती रहे। और मैं तुम्हारी बात अच्छे से याद रखूंगी, तुमने जैसा कहा वैसा ही करूंगी, पूरे मन से अपने काम पे ध्यान रखूंगी। एक नंबर सत्य वचन। तेरा शुक्र है बाबा, तेरे आदेश साइली मस्त क्यों बन जाएगी। उसको एक अवसर देना था कि उसको भरोसा हो जाए कि तू उसके साथ है। फिर देख रॉकेट की स्पीड पर काम करेगी साइली। भाव ने बोला कि अर्जेंटली किसी को कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेकोरेटर की ज़रूरत है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि इनमें से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। बिकॉज लास्ट नाइट मतलब इसके पहले जो हुआ था सीन, उसमें यही था कि मैं बहुत अपसेट होती हूँ, तो ये बहुत मोटिवेट करता है मुझे कि तू कर सकती है एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि अब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और हमने बहुत क्यूट सी गणपति बप्पा की मूर्ति भी बनाई है। सचिन और साइली का ये मॉर्निंग वाला रोमांस देखकर हम बस यही कहेंगे कि इनके इस प्यार को किसी की नजर न लगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल जागृति में लीजिए, बेचारा सूरज जो है वो गुंडों से पिट रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जागृति है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। और मुझे लगता है कि लगे हाथों कालीकांत का राज भी अब सबके सामने खुल ही जाएगा, क्योंकि जब हमारी जागृति कमर कसती है, फॉर दैट मैटर टीवी की बहू कमर कसती है, तो भैया सामने वाला टिक जाए हो नहीं सकता। निकलो। पिटाई करना तो सूरज और जागृति के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज कहानी में है एक ट्विस्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गुंडे यहाँ पैसा वसूल करने के लिए आए हैं। और तुम लोग अंदर कैसे आए? वही खड़े रहो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्यों आए यहाँ पे? क्यों आए से? बात यहाँ पर करिए। क्या 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 चाहिए आप? 2 करोड़ निकालो। रंगदारी का थोड़ा बहुत टैक्सी दे दो। आप रंगदारी जहाँ वसूल करने आए, आपको पता भी है ये किसका घर है? ये कालीकांत ठाकुर जी का घर है। वैसे भी उनकी मौत के बाद उनकी दबदबे और गुंडागर्दी दोनों का खात्मा हो चुका है। बस उसी खाली जमीन को भरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं आपकी सहायता से इसे सफल बनाएं।
लेकिन हम आपको बता दें कि ये असली नहीं बल्कि भाड़े के गुंडे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सारा ड्रामा जो हो रहा है ना वो जागृति की वजह से हो रहा है और जागृति ने ही इन गुंडों को यहाँ बुलाया है। पर किस लिए वो सूरज ने हमें खुद बताया। कालीकांत ठाकुर की सच्चाई सामने लाने के लिए, उसके अंदर की जो रियल सेल्फ है उसे बाहर लाने के लिए, उसे इंस्टिगेट करने के लिए जागृति का ये प्लान है कि हम गुंडे लाते हैं तो शशिकांत की तरह नहीं, कालीकांत की तरह बिहेव करेंगे और सबके सामने आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट शी इज़ थिंकिंग। सो हाँ, सूरज तो हमेशा सपोर्ट में रहता ही है, जैसा भी आइडिया हो तो ही सपोर्टिंग हर। अब घर में इतना ड्रामा हुआ, कालीकांत ने गोली भी चलाई। इस जाहिर सी बात है कि जागृति को लगा था कि गुंडे घर में आएंगे तो कालीकांत अपने असली रूप में आने की कोशिश जरूर करेगा। आप सभी तो जानते ही है ना कि सबके सामने वो शशिकांत बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन जैसा जागृति ने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। कालीकांत इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो इतनी आसानी से अपना जो बहरूपिया जो प्ले कर रहे हैं वो चीज़ वो सामने नहीं लाने देंगे और उनका जरिया जो है जागृति है जो सामने लेकर आएगी। लेकिन मैंने अभी कुछ चीज़ें नोटिस की हैं बिकॉज एज अ वाइफ आप अपने हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हो और हमने वो पिछले एपिसोड में बहुत किया है। मुझे वो एक डाउट हो गया है कि शशिकांत को क्या हो गया है। शशि ऐसे तो है नहीं, लेकिन अभी शशि एकदम ऑपोजिट प्ले कर रहे हैं। जागृति, आपने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन कालीकांत ना बहुत तेज है। उसे अच्छे से पता है कि अपने कैरेक्टर में कैसे रहना है, तभी तो वो साधु संत बनने की प्लानिंग अच्छे से कर रहा है। इतनी आसानी से तो वो अपना सच सबके सामने नहीं आने देगा। जितना भी कह लो बाप तो बाप होता है, तो वो जो हम खेल रहे हैं ऐसे छोटे मोटे खेल, वो बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं तो नेले पे दहला डाल दिया उन्होंने। जागृति, अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे आप कालीकांत का पर्दाफाश करें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों हर कोई एक जगह से दूसरी जगह बप्पा के दर्शन करने जा रहा है। मतलब बप्पा का हर स्वरूप बस किसी तरह एक नजर दिख जाए सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो देखिए किस तरह अंकिता लोखंडे के घर भी पहुंचे उनके अभिन्न मित्र निया और अर्जुन बिजलानी, क्योंकि अंकिता के बप्पा के भी तो दर्शन करना बनता है। लाफ्टर शेफ की मंडली एक बार फिर एक साथ नजर आई, वो भी बप्पा के दर्शन के लिए। ये मंडली लाफ्टर शेफ के सेट पर नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे और विक्की के घर लगी, जहां पर बप्पा का दरबार सजा हुआ है। इनके घर की महाआरती के लिए सभी सितारे इंतजार करते हैं जो अंकिता के दोस्त हैं। अंकिता लोखंडे और विक्की ने एक साथ में बप्पा की आरती उतारी। वहीं अर्जुन बिजलानी भी अपनी वाइफ नेहा के साथ नजर आए। अली गोनी और जैस्मिन भी एक साथ नजर आए। अब क्या है कि अभी से इनकी शादी को लेकर बहुत खबरें आ रही है। हो सकता है कि इन दोनों ने बप्पा से आशीर्वाद भी लिया हो कि इनका रिश्ता 7 जन्मों तक हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बहुत अच्छा, बहुत प्यार सबको।
या ये तो हर साल अंकिता के यहाँ आते ही है, 7 दिन के जो उसके पास गणपति होते हैं, तो एक दिन विसर्जन के पहले यहाँ पर आरती होती है और सब लोग आते हैं, तो हम आरती अभी अटेंड करके बस निकल ही रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ, मैं यूजुअली लेट तक रुकता हूँ क्योंकि आई हैव नॉट सीन माई सन सिंस मॉर्निंग और मैं परसों जा रहा हूँ घर पर, इसलिए मैं जल्दी भाग रहा हूँ। इंडियन जो अटायर होता है मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, तो जब भी फेस्टिवल्स होते हैं मैं कभी भी मतलब मेरा 99% आई वेयर इंडियन ओनली एंड दैट्स आवर कल्चर एंड वी शुड नेवर फॉरगेट इट। बहुत अच्छी आरती थी। ये पंडित जी जो है ना, ये कम फेमस नहीं है, ये बहुत सेलिब्रिटी पंडित जी है और ये बहुत अच्छी आरती करते हैं। इनकी आरती हमने अर्जुन के घर पे भी अटेंड करी थी एंड यहाँ पे इनकी आरती बहुत मस्त फिल्मी भी होती है और बहुत एनर्जेटिक भी होती है, सबको बहुत मजा आता है। सो बप्पा का आशीर्वाद ले रहे इन सबके साथ साथ रागिनी खन्ना, सृष्टि रोड़े, निया शर्मा भी नजर आई। मीडिया के रूबरू आकर अंकिता और विक्की ने मिठाइयां भी बांटी, मगर अंकिता और विक्की की बात अगर SBS से हो जाती तो इनके फैंस को और भी खुशी मिलती। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है हमारे जो कलाकार होते हैं बड़ी कूल सी फोटोग्राफ्स डाल देते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम नहीं बोलना, वैसे कभी आपने नोटिस किया है हमारे जो स्टार्स हैं ना अपने सोशल मीडिया पे बड़ी कूल सी फोटोग्राफ्स डालते हैं। मजे की बात तो ये है कि भाई नीचे जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, कई बार उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कूल से कूलर होता जा रहा है। तो चलिए आज करते हैं अदनान खान का पोस्ट का रोस्ट, यानी विक्रांत का। तुमको देख कर दिल को सुकून आता है, देख कर दिल को सुकून आता है। जन्नत, तुम्हारे कमेंट को सुनकर मेरे कानों को भी सुकून आता है। कुकी अंडरस्कोर द ब्लू सैफायर, आई डोंट नो कुकी, आर वी गेटिंग मैरिड? जस्ट लुक एट, मुझे कबूल है, क्या कबूल है आपको? मलाइका खान 152 सेज, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। हाय, दिस इज अदनान खान एंड आई एम विद ABP एंड यू आर प्लेइंग। ये मेरी फोटो है, ये एक्चुअली आयशा ने खींची थी ऑन मदर्स डे और वुमेंस डे, आई थिंक इट वाज वुमेंस डे, एंड मैं क्रेयॉन से ड्रॉ कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने देख लिया मैं कितना गंदा ड्रॉ करता हूँ, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कमेंट आया, देयर इज नो वन दैट कैन मैच द ब्यूटी ऑफ अदनान ए खान, साइड प्रोफाइल इन माय आईज, टू अनरियल टू बी रियल, माशाल्लाह। एलन क्रिएशंस, आई कांट रोस्ट हर, आई लव एलन, एलन आई लव यू, आई विल नॉट रोस्ट यू। ये वाली पिक विक्रांत सलूजा के रूम में फोटो फ्रेम में भी है ना? हाँ है। अच्छा, थैंक यू फॉर नोटिसिंग। बाय द वे, जो सारे फोटोज मेरे रूम में लोग ने पहले दिन से लगाए, मेरे को इतने गंदे लगते। आई मेक फन ऑफ माई सेल्फ, लाइक एक में इंस्पेक्टर राठौड़ ऐसा मैंने पोज दिया है। मलाइका खान 152 सेज, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। मलाइका जी, आप मतलब माशाल्लाह। विजन बोर्ड 227, इज विक्रांत राइटिंग हाउ टू लूज अ गर्ल इन 10 days? नाइस, दैट इज अ गुड रोस्ट। ये फोटो बड़े मूड में आया था। ये एक्चुअली मेरे डायरेक्टर, पुराने डायरेक्टर के घर पे, आई थिंक उनकी मिसेज ने खींचा ये फोटो। नाजनीन, आई लव यू, थैंक यू नाजनीन। और कमेंट्स देखते हैं। T_S_S_T_ Qureshi, his acting, his attitude, his personality, uff, everything killer यार। I love him a lot. Acting तो यार डायरेक्टर को आप कमेंट कर दो, सुहेल K98, comment him,
कि वो मेरे से निकलवा दे, मेरे को कुछ आता नहीं खुद से। हाँ कभी कभार हो जाता है, आई रियलाइज इट, बट ये मैं क्रेडिट दूंगा मेरे दोस्तों को दुबई से, या बिकॉज दुबई में देयर वाज अ लॉट ऑफ स्वैग। Jannat_Zubai_634 हे हाय, तुमको देख कर दिल को सुकून आता है, देख कर दिल को सुकून आता है। जन्नत, तुम्हारे कमेंट को सुनकर मेरे कानों को भी सुकून आता है। Cookie_the_blue_sapphire, आई डोंट नो कुकी, आर वी गेटिंग मैरिड? जस्ट लुक एट, मुझे कबूल है, क्या कबूल है आपको? SA_B8009, I like the color because of this color from my school uniform dress के color. Good to know. Thanks. That's a nice photo. ये था एम्स्टरडैम में। Professor._Nivedita. Is that the same Nivedita? I don't think so. Karm with spirituality. I'm sorry, Professor. मुझे समझ में नहीं आया कि आप मुझे सिखाएंगी इसका मतलब exactly. Sushma7738, handsome guy at a beautiful place. Amsterdam is a lovely place. Enjoy the fullest. Heart, fire, my heart's on fire, my heart's on fire. No, love, hot, I think that's what they're saying. Thanks, Sushma. Thank you for the nice compliment. Dolly Grewal.87, look, these look beautiful. What was the most memorable thing in Amsterdam or the Netherlands for you? And have you ever regretted traveling to a place? No. Hey guys, Adnan Khan is asking you कि आप लोगों को मेरा छोटा सा segment आप लोगों ने enjoy किया, because actually मुझे जाना है सीन में, तो I hope it's in छोटे मोटे segments में आपको मजा आया. Yeah, peace and love, thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद। प्यार में जलन होना तो आम बात है, लेकिन जब ये जलन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान का दिमाग सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलने लगता है। निर्वैर और झल्ली को यूं साथ देखकर अमृत का दिल जल रहा है और यहाँ आग में घी डालने का काम कर रही हैं लाली बुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि हर सीरियल में बुआ जी का काम कुछ ऐसा ही होता है। मैं और नूर जो है झल्ली, मैं नूर को देखता हूँ, उसको डांस करने का मन है क्योंकि नूर डांस में एक्सपर्ट होती है, भंगड़े में वगैरह, तो मैं उसको लेके आता हूँ डांस करने के लिए, और वो देखकर अमृत थोड़ी अनकम्फर्ट हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है क्योंकि उसका वो अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सो अब उसको गुस्सा आ रहा है, जैसा आपने दिल तो पागल है फिल्म देखी थी, उसमें कैसे करिश्मा कपूर आ जाती है बीच में जब शाहरुख खान और माधुरी डांस करते रहते, बिल्कुल वैसा ही कुछ सिनेरियो है। अमृत चाहती है कि झल्ली की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन निर्वैर ऐसा नहीं चाहता। निर्वैर झल्ली को पढ़ाना चाहता है। अब आप सभी जानते ही हैं कि झल्ली अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी और ऐसे में अब वो चाहती है कि वो पढ़े लिखे और कुछ बने। निर्वैर इसमें उसकी पूरी मदद करना चाहता है, लेकिन ये बात अमृत को पसंद नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ इसी बात को लेकर अमृत और निर्वैर के बीच मनमुटाव हो रहा है। पढ़ाई पूरी करनी, हर चीज की उम्र होती है पूरी, और तेरी उम्र कोई पढ़ने लिखने की नहीं है, ब्याह कराने की है। आई समझ? नहीं लाली वो, मुझे अभी ब्याह नहीं करना, मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है। बेचारी एक बार अबू ने तो बचा लिया, मैं पहले की तरह समझदार हो जाऊं, पहले की तरह सियानी नूर बन जाऊं। और मास्टर जी ने कहा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे। मास्टर जी मुझे पढ़ाना चाहते हैं और अमृत को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी नई शादी हुई है, तो वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारा दिल बहुत प्योर है। यार सीधी सी बात है, कभी नई शादी होती है तो किसी लड़की का हस्बैंड उसको कम अटेंशन देके किसी और को देता है तो उसको इनसिक्योरिटी तो होगी, बट यहाँ पे हमारा कोई इंटेंट नहीं है ऐसा, ना ही मेरी तरफ से ना ही मास्टर जी की तरफ से। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए केयर है, नथिंग एल्स।
मैं शादी तो नहीं करना चाहती हूँ और मेन रीज़न ये है कि मैं अम्मू से दूर नहीं जाना चाहती। बट होता क्या है कि अमृत और निर्वैर के बीच में मेरी वजह से क्लैश होने लगता है, क्योंकि निर्वैर का पॉइंट ये होता है कि मेरी शादी नहीं करानी, पढ़ाना है, और अमृत का होता है कि नहीं अच्छा लड़का मिल रहा है तो नूर को हम सेटल करा देते। हमारी लाली बुआ इसके कान में जो मंत्रा का काम कर रही है, जो कान भर रही है इसके कि तेरा हस्बैंड है, तुझे छोड़ के चला जाएगा। तो बेसिकली लाली अपना गेम खेल रही है और उस गेम में मेरी अमृत फंसती जा रही है। अब चाहे निर्वैर और झल्ली के मन में कुछ ना हो, लेकिन अमृत के मन में तो शक का बीज उग ही गया है ना। और अब इसमें बुआ जी जब रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगी तो ये पौधा तो बन ही जाएगा, और उसके बाद यही होगा कि अमृत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, यानी कि निर्वैर और झल्ली को अलग करने की कोशिश करेगी, और इस बीच वो कोई ना कोई साजिश तो जरूर करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले ट्रैक में निर्वैर और झल्ली साथ आ जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद। प्यार में जलन होना तो आम बात है, लेकिन जब ये जलन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान का दिमाग सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलने लगता है। निर्वैर और झल्ली को यूं साथ देखकर अमृत का दिल जल रहा है, और यहाँ आग में घी डालने का काम कर रही हैं लाली बुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि हर सीरियल में बुआ जी का काम कुछ ऐसा ही होता है। मैं और नूर जो है झल्ली, मैं नूर को देखता हूँ, उसको डांस करने का मन है क्योंकि नूर डांस में एक्सपर्ट होती है, भंगड़े में वगैरह। तो मैं उसको लेके आता हूँ डांस करने के लिए, और वो देखकर अमृत थोड़ी अनकम्फर्ट हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि उसका वो अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सो अब उसको गुस्सा आ रहा है। जैसा आपने दिल तो पागल है फिल्म देखी थी, उसमें कैसे करिश्मा कपूर आ जाती है बीच में जब शाहरुख खान और माधुरी डांस करते रहते, बिल्कुल वैसा ही कुछ सिनेरियो है। अमृत चाहती है कि झल्ली की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन निर्वैर ऐसा नहीं चाहता। निर्वैर झल्ली को पढ़ाना चाहता है। अब आप सभी जानते ही हैं कि झल्ली अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, और ऐसे में अब वो चाहती है कि वो पढ़े लिखे और कुछ बने। निर्वैर इसमें उसकी पूरी मदद करना चाहता है, लेकिन ये बात अमृत को पसंद नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ इसी बात को लेकर अमृत और निर्वैर के बीच मनमुटाव हो रहा है। पढ़ाई पूरी करनी, हर चीज की उम्र होती है, और तेरी उम्र कोई पढ़ने लिखने की नहीं है, ब्याह कराने की है। आई समझ? नहीं रानी वो, मुझे अभी ब्याह नहीं करना, मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है। बेचारी एक बार अबू ने तो बचा लिया, मैं पहले की तरह समझदार हो जाऊं, पहले की तरह सियानी नूर बन जाऊं। और मास्टर जी ने कहा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे। मास्टर जी मुझे पढ़ाना चाहते हैं, और अमृत को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी नई शादी हुई है, तो वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारा दिल बहुत प्योर है। यार सीधी सी बात है, कभी नई शादी होती है तो किसी लड़की का हस्बैंड उसको कम अटेंशन दे के किसी और को देता है तो उसको इनसिक्योरिटी तो होगी। बट यहाँ पे हमारा कोई इंटेंट नहीं है ऐसा, ना ही मेरी तरफ से ना ही मास्टर जी की तरफ से। वो सिर्फ एक दूसरे के लिए केयर है, नथिंग एल्स। मैं शादी तो नहीं करना चाहती हूँ, और मेन रीज़न ये है कि मैं अम्मू से दूर नहीं जाना चाहती। बट होता क्या है कि अमृत और निर्वैर के बीच में मेरी वजह से क्लैश होने लगता है, क्योंकि निर्वैर का पॉइंट ये होता है कि मेरी शादी नहीं करानी, पढ़ाना है, और अमृत का होता है कि नहीं अच्छा लड़का मिल रहा है तो नूर को हम सेटल करा देते। हमारी लाली बुआ इसके कान में जो मंत्रा का काम कर रही है, जो कान भर रही है इसके कि तेरा हस्बैंड है, तुझे छोड़ के चला जाएगा। तो बेसिकली लाली अपना गेम खेल रही है और उस गेम में मेरी अमृत फंसती जा रही है। अब चाहे निर्वैर और झल्ली के मन में कुछ ना हो, लेकिन अमृत के मन में तो शक का बीज उग ही गया है ना।
और अब इसमें बुआ जी जब रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगी तो ये पौधा तो बन ही जाएगा और उसके बाद यही होगा कि अमृत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, यानी कि निर्वैर और झल्ली को अलग करने की कोशिश करेगी और इस बीच वो कोई ना कोई साजिश तो जरूर करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले ट्रैक में निर्वैर और झल्ली साथ आ जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।